बोकारो में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने नारी शक्ति को पहचाना और लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि सीएम आखिर ईडी से क्यों भाग रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा, भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर वार, पूछा ईडी से क्यों भाग रहे हैं मुख्यमंत्री। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा बोकारो पहुंच गई है। सेक्टर 12 में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने नारी शक्ति को पहचाना और लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। अगर इस ताकत को किसी ने पहचाना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना और हमारी देश के मां बहनों के लिए विधानसभा और लोकसभा में भी 33% सीटों को उन्होंने रिजर्व किया। वहीं इस मौके पर बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने संकल्प लिया है और संकल्प यही है, संकल्प यह है कि हम चैन से बैठने नहीं देंगे सरकार को, हम जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देंगे सरकार को। संकल्प यही है कि तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा जब तक इस सरकार को बंगाल की खाड़ी में उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे। इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही पूछा कि जब कुछ गलत नहीं किया है तो फिर सीएम हेमंत सोरेन ईडी से क्यों भाग रहे हैं। गलत है जो कहते थे ना कि भाई हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, आंदोलनकारी हैं, हम डरते नहीं हैं जेल से, हेमंत है तो हिम्मत है। अगर ईडी वालों ने नोटिस दिया तो सुप्रीम कोर्ट रोते रोते पहुंच गए साहब, और क्या लिख करके दिया कि हमारे ऊपर पीड़क कार्रवाई नहीं किया जाए, हमें डर है कि हमको अंदर कर देगा। कि भाई डर का है कोई यार, जब कुछ गड़बड़ किए ही नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे जाओ तो हाई कोर्ट गया हुआ है, उसमें भी उन्होंने डिफेक्ट जानबूझ करके डाला हुआ है ताकि डेट आवे नहीं। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का छठा चरण चल रहा है। 7 चरणों में चलने वाली संकल्प यात्रा का समापन 10 अक्टूबर को रांची में होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। यात्रा और इस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार पर प्रहार किया। बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि ईडी से आखिर क्यों भाग रही है राज्य सरकार। सीधा जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी राजेश बने हुए हैं। राजेश, एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा बोकारो में थी और बोकारो में भी उन्होंने राज्य सरकार पर कई बार किए भ्रष्टाचार को लेकर, ईडी को लेकर। साथ ही पीएम मोदी को उन्होंने कहा है कि महिलाओं की क्या अहमियत है वो काफी अच्छे से जानते हैं और यही वजह है कि लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। देखिए, संकल्प यात्रा के दौरान राज्य सरकार ही उनके निशाने पर है। अब बाबूलाल मरांडी कल बोकारो पहुंचे, साहब में उनका रोड शो हुआ। आज उनका सेक्टर 12 में एक जनसभा थी। तो आप पूरे यात्रा में आप देख लें, बाबूलाल मरांडी सरकार को यानी मुख्यमंत्री को निशाने पर लिए हुए हैं और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप वो लगा रहे हैं, ईडी में की पूछताछ में वो नहीं जा रहे हैं। तो ये सभी जगहों पर आप देखिए, कल उन्होंने कहा था चंदन कियारे में कि यहाँ की पुलिस जो है वसूली में लगी है तो वो अपराधियों को क्या पकड़ेगी। ईडी नहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, डर रहे हैं। ये बाबूलाल मरांडी ही नहीं बल्कि तमाम बीजेपी के जो नेता हैं झारखंड के, वो सभी एक स्वर से यही कुछ कह रहे हैं। तो देखिए, ये संकल्प यात्रा का उद्देश्य ही यह है कि हम इस सरकार को जनता की नजर में इस प्रकार से प्रेषित करें ताकि लोग समझे कि यह सरकार क्या कर रही है। यही कुछ संकल्प लेके बाबूलाल मरांडी निकले हैं। अब जनता कितना इनकी बातों से कन्विंस होती है ये अलग विषय है। यह तो जब चुनाव होगा, चुनाव के जो परिणाम
नाम आएंगे उससे पता चलेगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी चूंकि विपक्षी दल के प्रमुख नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए एक बड़ा दायित्व उनके ऊपर है कि झारखंड में बीजेपी को एक मजबूत जनाधार दिया जाए, और इसके लिए वो संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। आप समझे कि आधे से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में उनकी यात्रा हो चुकी है, जनसभा हो चुकी है। बाकी जो लगभग 35-37 के आसपास विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, उसमें ये सभा उनकी यात्रा चलती रहेगी, सभाएं होंगी। तो एक बड़ा विषय यही होता है कि राज्य सरकार को नीचा दिखाना, राज्य सरकार की कमियों को बताना, लोगों को बताना कि क्या सरकार कर रही है या क्या नहीं कर रही है, जनता का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार है, ये सारे मुद्दे वो उठाते रहे। दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को भी उल्लेखित करते हैं, क्योंकि 9-9.5 साल इस सरकार के हो गए हैं, और अभी हाल में जो महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है, जिसे राष्ट्रपति ने आज मंजूरी भी दी है, तो उस विधेयक के विषय में कि क्या इसका लाभ मिलेगा महिलाओं को, जो भागीदारी मिलेगी चुनावी राजनीति में, वो प्रतिनिधित्व उनका बढ़ेगा, तो इसका आने वाले समय में बड़ा लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो उनका काम है कि राज्य में चूंकि एक विपक्ष के रूप में बीजेपी है और केंद्र में वह सत्ता पक्ष में है, तो दोनों चीजों को वो रख रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं सारी चीजों को बता रहे हैं। राजदा, जिस तरीके से संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी लगातार राज्य सरकार को घेरे में ले रहे हैं, और जाहिर तौर पर विपक्ष भी पीछे नहीं है, वार पलटवार चल रहा है। विपक्ष का कहना है कि बस बाबूलाल मरांडी जो है संकल्प यात्रा के दौरान अपना चेहरा जो कहीं गुम हो गया था उसे चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जो आज विपक्ष में है, यानी झारखंड में जो विपक्ष में है बाबूलाल मरांडी या बीजेपी जिसकी चर्चा है, तो सत्ता पक्ष के लोग जो है वो तो यही कहेंगे कि बाबूलाल मरांडी की यात्रा से कुछ होना नहीं है, जनता से इसका कोई लेना देना नहीं, ये पार्टी का अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। तो ये तो सत्ता पक्ष का आरोप रहेगा ही, आरंभ से रहा कि बाबूलाल मरांडी कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा बोकारो पहुंच चुकी है, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।